हेलो ऑल, वेलकम टू थिंक कार्टल। आज की वीडियो में हम वाटर पॉल्यूशन पर बात करेंगे। सो व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? डिग्रेडेशन इन क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि जब पानी की क्वालिटी या उसकी उपयोगिता कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि वाटर बहुत ज्यादा पोल्यूट हो गया है या फिर कंटामिनेट हो गया है। Whenever harmful substances get mixed with water, the water becomes polluted. The substances that pollute water are called water pollutants. जो भी harmful substances हैं जब पानी में जाकर मिल जाते हैं तो पानी को pollute कर देते हैं, और ये जो harmful substances हैं इनको हम क्या कहते हैं? pollutants कहते हैं। पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, केमिकल भी हो सकते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड, बायोसाइड, जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं और बारिश में वॉश ऑफ होकर पानी में मिल जाते हैं, या कोई मेटल है जैसे कि लेड, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सब पानी को बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं। फिजिकल पोल्यूटेंट जैसे कि डिटर्जेंट, फोम, जैसे कि मैं बताऊं अगर आपको तो लेक और रिवर के किनारे आपने देखा होगा कि औरतें अपने कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं या नहाती हैं, तो उससे क्या होता है? डिटर्जेंट और फोम जो है वो जाकर पानी में मिल जाता है जिससे वाटर पोल्यूट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। सोर्सेज समझने के पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे। सबसे पहले डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है, कितना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट पानी में प्रेजेंट है। अगर ज्यादा है तो पानी का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा, अगर कम है तो पानी का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगा। अगर किसी वाटर बॉडी का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 8 mg पर लीटर से कम है, दैट मीन्स वो पॉल्यूटेड है या कंटामिनेटेड वाटर है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, तो एक बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए उस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वेस्ट जो पानी में प्रेजेंट है उसको डीकम्पोज करने के लिए। ये कौन बताता है? ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताता है। जैसे कि हमने पहले के वीडियो में पढ़ा था कि जो भी डेड डिके हैं उनको डीकम्पोजर जो होते हैं उनको डीकम्पोज करते हैं और एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो जो डीकम्पोजर होते हैं वो कौन होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है डीकम्पोज करने के लिए किसी भी डेड डिके मटेरियल को या वेस्ट को। दूसरा टर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में बैक्टीरिया का यूज हो रहा है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए, यहाँ पे केमिकल कंपाउंड का यूज होता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए। तो ये क्या बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस केमिकल कंपाउंड को चाहिए उस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए। ये कौन बताता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जब सोर्सेस की बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेस की, तो सोर्सेस जो है वो नेचुरल और मैनमेड सोर्सेस हैं। देखिए सोर्सेस कोई भी हो, वाटर पॉल्यूट हो रहा है दैट मीन्स वेस्ट या कुछ भी पॉल्यूटेंट जाके पानी में मिल रहे हैं। अब वो पानी में मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है पानी का वो कम होगा ही। तो जो मैनमेड सोर्सेज हैं कंपैरेटिवली नेचुरल सोर्सेज से ज्यादा होते हैं, जिसके कारण डिसॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में है वो कम होने लगता है और वहां जो एक्वेटिक लाइफ है उन पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तो नेचुरल सोर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला रीजन है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। जो अपर लेयर है किसी कारण से वॉश आउट हो जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है सॉइल की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। क्या वजह हो सकती है? बाढ़ के कारण हो सकता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण हो सकता है, हैवी रेनफॉल के कारण जो अपर लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, डिफॉरेस्टेशन के कारण हो सकता है। तो ये सारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन हो सकता है और उससे वाटर पोल्यूट होगा। नेक्स्ट इज वोल्केनिक एश। अच्छा, वोल्केनिक एश में जो लावा है वो डायरेक्ट पानी में गिर रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे फिशेस जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो
मर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो धुआं निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो एयर में जाके मिल रहा है, वो एयर को पॉल्यूट कर रहा है। और पानी में जो मिनरल्स या जो केमिकल पॉल्यूटेंट एड ऑन हो रहे हैं, उससे भी वाटर पोल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट इज एल्गी ब्लूम। ये जो सिचुएशन है वो जनरली स्टेबल वाटर में अराइज होती है, जैसे कि पॉन्ड्स। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की जरूरत होती है। तो जब ये मिनरल्स एक्सेस क्वांटिटी में पानी में आ जाते हैं, तो जो वहाँ के प्लांट्स हैं बहुत ज्यादा ग्रो करने लगते हैं, जिसके कारण जो सरफेस है वो पूरा कवर अप हो जाता है और सनलाइट जो है वो एक्वेटिक लाइफ तक नहीं पहुंच पाती, एक्वेटिक एनिमल्स तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उनकी उसकी क्वांटिटी भी पानी के अंदर कम होने लगती है। नेक्स्ट इज मैन मेड सोर्सेज, डोमेस्टिक सोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिटर्जेंट फोम, जो औरतें कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं पानी के किनारे, वो उसमें जो फोम निकलता है वो पानी में जाके मिल जाता है, तो वो पानी को पोल्यूट करता है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड वेस्ट है, कई लोग जाके पानी में डंप कर देते हैं, उसके कारण भी पानी बहुत ज्यादा पोल्यूट होता है, वो पॉइजन का काम करता है वहां के एक्वेटिक लाइफ के लिए। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सोर्सेज, जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, वो रेनफॉल में वॉश आउट होकर रिवर में जाके मिल जाते हैं या पॉन्ड में जाके मिल जाते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूट होता है। बहुत ज्यादा डेंजरस केमिकल्स हैं जो एक्वेटिक लाइफ जब उस पानी को कंज्यूम करेगी तो उनके अंदर जो पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। इंडस्ट्रियल सोर्सेस, इंडस्ट्रियल सोर्सेस क्या क्या है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। इन सब इंडस्ट्रीज में टॉक्सिक केमिकल्स एंड हेवी मेटल्स का यूज होता है, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, कॉपर, आर्सेनिक, इन सब से वाटर पोल्यूट होता है। अच्छा, डोमेस्टिक सोर्स का मैं बताऊं, जो एक्सक्रीटा होता है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कहते हैं ई कोलाई। ये जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत डेंजरस होता है, इससे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कैडमियम, कैडमियम से डिसीज होता, इटाई इटाई डिसीज होता है, कि सबसे पहले जापान में हुआ था। आर्सेनिक, आर्सेनिक जो पानी में पाया जाता है, अगर आर्सेनिक ह्यूमन कांटेक्ट में आता है तो उससे स्किन कैंसर हो सकता है। फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन अगर पानी में बहुत ज्यादा होता है, अगर आप उस पानी को पीते हैं तो उससे फ्लोरोसिस की बीमारी हो सकती है, जिसमें जो कि जनरली एक बोन डिसीज है, उसमें हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और दांत झड़ने लगते हैं। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल सोर्सेज। मरीन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जब क्रूड ऑयल एक्सीडेंटली पानी में गिर जाता है तो आप देखते होंगे पानी के सरफेस में ऑयल जमा होने लगता है, जिससे जिससे क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो मरीन इकोसिस्टम तक नहीं पहुंच पाती, जो इकोसिस्टम, जो वाइल्ड एक्वेटिक लाइफ है पानी के अंदर, उस तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण डिजॉल्व ऑक्सीजन अगेन कम होने लगता है सनलाइट नहीं मिलने के कारण, और फिशेस जो हैं वो मरने लगती हैं। और ये जो ऑयल है ये कहीं ना कहीं जहर का काम करता है। जो मरी हुई फिश है अगर उनको कोई भी सी मैमल फीड करेगा तो ये पॉल्यूटेंट जो है वो उनके अंदर भी चला जाएगा और उनकी भी डेथ होने की चांसेस हो सकती है या डेथ हो सकती है। तो देखिए ये कितना ज्यादा डेंजरस होता है। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया जाता है कूलिंग पर्पस के लिए। अब जैसे कोई हॉट बॉडी है प्लांट में, उसे कूल करना है ठंडे पानी से, तो वो पानी गर्म हो जाएगा और उस हॉट वाटर को रिलीज कर देंगे रिवर में या कहीं ओशन में या कहीं भी। तो वहां पे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, फिशेस अगेन मरेगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा, कहीं ना कहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा दो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म।
देखिए, बायो एक्यूमुलेशन में क्या है, पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है किसमें, ऑर्गेनिज्म में। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है किसमें, फूड चेन में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटी फिश है, उसने किसी भी वेस्ट पे फीड किया, या कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट को उसने फीड किया, खाकर मर गई। उस फिश को किसी बड़ी मछली ने खाया, तो उसके अंदर भी वो पॉल्यूटेंट चला गया। अब उस बड़ी मछली का पेट एक फिश से भरेगा नहीं, दूसरी फिश को भी उसने खाया, तो पॉल्यूटेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल हो गया। वैसे ही उस फिश को भी कोई और बड़ी फिश कंज्यूम करेगी, तो उसमें भी पॉल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगा। अब जैसे वेल है, वेल इतनी सारी फिशेस को खा जाएंगी, तो उसमें कितना हो जाएगा पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हुआ, ये बायो एक्यूमुलेशन हुआ। लेकिन अगर मैं बायो मैग्निफिकेशन की बात करूं, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है पॉल्यूटेंट का, वो फूड चेन में हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फूड चेन में हो रहा है। जैसे कि ये प्लांट है, इसमें कुछ भी वेस्ट है या कुछ भी या केमिकल है, इसको इंसेक्ट ने फीड किया, इंसेक्ट को बर्ड ने फीड किया, और बर्ड को हॉक ने फीड किया। अब हॉक 2 या 3 बर्ड अगर वो कंज्यूम करेगी, तो उसके अंदर पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखिए कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये बायो मैग्निफिकेशन हो गया, जिसमें फूड चेन में पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ना कि ऑर्गेनिज्म में। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। Which of the following ultimately causes oxygen depletion in water bodies? देखिए, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन डिप्लीशन किसके कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। क्यों, क्योंकि ये ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डीकम्पोजर का काम करते हैं, और डीकम्पोज करने के लिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल एज दे ट्रांसफर थ्रू हायर लेवल्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड। देखिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फूड चेन दिया है। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होता तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे फूड चेन दिया है। बिल्डअप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल एज दे ट्रांसफर थ्रू हायर लेवल ऑफ फूड चेन, तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एक्सीड्स 1.5 mg पर लीटर और सो, द डिसीज दैट मे बी कॉज्ड इज, मैंने जैसे कि आपको बताया था फ्लोरोसिस, ये एक बीमारी होती है जो कि एक बोन डिसीज है। इसमें आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपके दांत झड़ने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, fertilizers can be washed into rivers by rain leading to, इसका आंसर है यूट्रोफिकेशन। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ये वीडियो काफी टाइम ले रहा है, इसलिए मुझे इसको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। यूट्रोफिकेशन में आपको ब्रीफ में बता दूं कि जो एल्गे ब्लूम होता है वो क्यों होता है, एल्गे ब्लूम की क्वांटिटी क्यों बढ़ने लगती है, क्योंकि जो मिनरल्स पानी में बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, उसके कारण जो प्लांट्स, जो एल्गे होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनकी एक्सेसिव ग्रोथ होने लगती है। अब जिस चीज की ग्रोथ हुई तो उसकी डेथ भी होगी, तो जब एल्गे की डेथ होती है तो उसकी बॉडी डीकम्पोज होने लगती है, और बॉडी डीकम्पोज करने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज करने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जितना भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उस पॉन्ड में या रिवर में मौजूद है, वो बैक्टीरिया यूज कर लेगा, जिसके कारण बाकी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन होगा ही नहीं, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो मरने लगेंगे। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये यूट्रोफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो एल्गे होता है वो सरफेस पे जमा होने लगता है, इससे सनलाइट भी जो है वो एक्वेटिक लाइफ तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं और एमसीक्यू डिस्कस करूं इस रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक्स है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज लेट मी नो गाइस।
If you like the content, please like, share, and subscribe. Thank you.